हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापू रोमन एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि इसके पहले जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के टॉपिक्स थे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देम। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं डू चेक इट आउट। ओके, उससे क्या होगा कि आपका पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एंड आई विल मेक श्योर कि हर एक कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होता जाए। ओके, सो द टुडेज टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ भाई। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। एंड इसको पढ़ते टाइम आपको बहुत मजा आएगी। लाइक सीरियसली बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बिल्कुल वो ना जो लिखते 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 हालत टाइट हो जाती है जिन चैप्टर्स में, उस टाइप का बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना है और थोड़े से समझने में ही पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ये चैप्टर और इसके पहले पीरियोडिक टेबल दोनों ही चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं भाई? मैम बचपन में, मतलब पिछले साल हमने पढ़ा था मैम। और कैसे पढ़ा था आप जानती है ना? हाँ, एकदम पूरा एकदम हम लोग की जो डील है पूरी क्लियर है कि मैं जानती हूँ आपने कैसे पढ़ा था, आप जानते हैं आपने कैसे पढ़ा था। अगर अच्छे से पढ़ा था वेल एंड गुड, अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक कम है डोंट वरी, पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इवन क्लास 9th का भी मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट होता है मैं बताती चलती हूँ साथ में। मुझे ये नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा मिस कर देते हैं बच्चे। ठीक है, और ऐसा होता है कि अगर आप आज पढ़ोगे तो कल भूल जाओगे, राइट? हो जाता है ऐसा, आज पढ़ा है कल भूल गए, अगले हफ्ते भूल गए। तो सोचो जब पिछली साल जो पढ़ा होगा वो कैसे याद होगा। ओके, नहीं सोचते हैं ना, मैं डर लग रहा है ना ये सोच के। चलो भाई स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग ना, व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू वर्ड्स, इसका मतलब क्या है? ओके, सो भाई देखो, जब भी बात होती है ना केमिकल की, दो दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, केमिकल एंड बॉन्डिंग। दो चीज़ें दिख रही है ना, केमिकल एंड बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं केमिकल की, तो केमिकल मतलब मैम हमने हर चीज़ में केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस केमिकल ये सुना है एग्जैक्टली तो कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, यही होता है केमिकल का एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कह सकते हैं हम लोग कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड सो ऑन, है ना। बॉन्डिंग, ओके, किसके किसके अपने इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है? ठीक है क्या यार, हमेशा यही बात है ना। तो एक इन शॉर्ट बताएं तो जैसे कि हम लोग कहते हैं नहीं यार मेरा इसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम लोगों का, है ना, कभी नहीं टूटेगा, जन्म जन्म के साथी, फिर उसके बाद मेरी इससे शादी। ओके, वेरी बैड ना। तो मतलब इस टाइप का बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। हमारे और मेरे मतलब पेरेंट्स के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा है, मेरे और मेरे फ्रेंड्स के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा है, या बॉन्ड यानी कि हमारे बीच का कुछ तो लिंक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग बॉन्ड का होता है लिंक। कहते हैं ना हम लोग हमारे और इसके बीच का लिंक अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है। तो ये होते हैं इन दोनों चीज़ों का मतलब, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, द लिंक बिटवीन एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो एग्जैक्ट मीनिंग की बात हो गई, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन हमें डेफिनेशन भी इसकी पढ़नी है। ओ गॉड, मेरा चैप्टर क्यों चला गया यार। चलो, अब भाई यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को दिख रही होगी, एटम लिखा हुआ है। अरे मैम, हमारे बचपन का दुश्मन, कैसे भूल सकते हैं हम लोग इसको। भाई एटम ना हो केमिस्ट्री में, इज इट पॉसिबल? लाइक सीरियसली, मतलब कोई सब्जी है उसमें नमक नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है तो यार क्या फ़ायदा। तो एटम नहीं है तो क्या फ़ायदा है यार केमिस्ट्री का। तो एटम के बारे में जानते हैं, सबको पता होगा, स्टिल आई एम गोना टेल यू। एटम क्या होता है भाई? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर जो कि पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। इज इट क्लियर? अब भाई ये जो एटम है, आप लोग बोलोगे कि क्या यार मैम सबसे कहाँ ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हमारा होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग एटम को ही एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह देखते हैं। ठीक है, तो इससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, नो डाउट वो भी है, बट हम एटम को मान के चलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में जो भी चीज सबसे छोटी यूनिट जो पार्टिसिपेट कर रही होगी वो होती है हमारी एटम। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट unit
ऑफ मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना. कोई भी चीज़ होती है वो मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो होती है हमारी मैटर. तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट in a chemical reactions. क्लियर है. एटम जो है भाई सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा. नाउ एज वी ऑल नो एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एग्जैक्टली. दिल का कनेक्शन है, मैं सुन लेती हूँ तुम लोग क्या बोल रहे हो. अगर किसी ने गलत बोला होगा तो उसका और मेरा कनेक्शन टूट चुका है गेस. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं भाई? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. यो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स? प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन्स में जीरो चार्ज यानी कि न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज, है ना. प्रोटॉन्स +1, ये 0, इसको ऐसे बोल लो +1, ये 0, ये -1. ठीक, ये इनके चार्जेस हो गए. अगर हम भाई एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं क्या इरेज करूं? मैं ये इरेज कर देती हूँ. मैं ओके नहीं इरेज, कुछ भी नहीं इरेज करती हूँ. ये वाला कलर यूज़ करते हैं. चलो एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एटम ही बना देती हूँ. चलो ये हमारा है एटम मान लो, है ना. ये है हमारा एटम. द सर्कल इज नॉट इन सर्कल. ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा है यार? ओके ग्रेट. ये है हमारा एटम. ठीक है, एटम के मैम आपने बीच में क्या बनाया है भाई? ये क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना. और न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. अच्छा, जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स अंदर होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या है? न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन क्यों बोल रही हूँ. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, ये जो बाहर होती है ना ये चीजें, ये होती है हमारी शेल्स. शेल्स बोल लो चाहे ऑर्बिट्स बोल लो. ये होती है हमारी शेल्स और ऑर्बिट, कुछ भी बोल लो. अब क्या बचा? इलेक्ट्रॉन. तो ये होते हैं हमारे शेल्स के जो बाहर होते हैं वो होते हैं शेल्स में, मतलब जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो हम लोगों ने पढ़ी एटम के बारे में. तो हम लोग एटम के बारे में इतना समझ गए हैं आप लोग कि एटम में सेंटर में जो होता है, सेंटर में होता है हमारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. यानी कि सेंटर में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. भाई न्यूट्रॉन्स तो 0 है, सिंपल सी बात है. तो प्रोटॉन्स का चार्ज ही न्यूक्लियस में रह गया, तो प्रोटॉन्स का चार्ज न्यूक्लियस में रह गया, इसलिए हम बोलेंगे न्यूक्लियस में है हमारे पॉजिटिव चार्ज. एग्जैक्टली. When we talk about electrons, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे शेल्स में होते हैं. ठीक है, ऑर्बिट्स में होते हैं. ये अंदर नहीं होते, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में. ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, रिवॉल्व कर रहे होते हैं. बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है. ठीक है, ये सब तो नॉर्मल सी बात है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है. ये होती है हमारी न्यूक्लियस. सेंटर में न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में अगर बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. क्लियर है. तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियॉन्स, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा शेल्स या ऑर्बिट्स और हमारा इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. क्लियर है. तो हम समझ गए एटम होता क्या है, एटम्स के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम का डायग्राम कैसे होगा. ऑल्सो एक चीज बताओ भाई, 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल. 2 और मोर एटम्स कंबाइन to form a molecule. 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइंड ऑफ सेम एलिमेंट, 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल की चीज. ओके, अगर हम बात करें कि ये जो एटम्स है ना,
ये जो दो या दो से ज़्यादा एटम लिंक कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वही हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है। क्लियर है? जब एटम्स कंबाइन कर जाएंगे तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज आवर केमिकल बॉन्ड। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये मेरा फेवरेट है यार इस चैप्टर में ना, सबसे मतलब एक जो एकदम मतलब दिल से दिल का कनेक्शन मेरा इससे है इस चैप्टर में, बहुत ही प्यारा है ये। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, भैया दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, भैया बहना दोनों। ओके, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है, देखो ये जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है मोस्टली स्टूडेंट्स को हो सकता है पता हो, नो डाउट, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये रहती है, भाई ये मेटल नॉन मेटल क्या होता है यार, क्या होता है क्या होता है। इसमें जो कंफ्यूजन रहती है इसकी वजह से जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो वो आपके गलत हो जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान समझना, ऑल्सो नॉट फॉर दिस चैप्टर ओनली, ये हर चैप्टर में आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती है ना यार, अब जैसे मैथ्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आना ही चाहिए, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो। ये हर बार तो आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। याद रखो मेरी बात, एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज और ये आपके मेटल नॉन मेटल, ये 3 चीज़ें। फिर उसके बाद जैसे कंपाउंड बनता है, फिर उसके बाद कैसे एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस, ये 4 से 5 चीज़ें केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो, यू हैव टू नो कि ये सब होते क्या है, कहाँ पे इनका यूज होता है। क्लियर है? ओके, हाँ, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, पहला मेटालिक एंड दूसरा नॉन मेटालिक। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, तो ये 2 टाइप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब इनको आपको समझना कैसे है, देखो सबसे पहली चीज याद रखो, मेटालिक यानी कि मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटालिक यानी कि नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं। पहले तो ये याद रखो। अब ये होगा कैसे समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं मेरे दिमाग में। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल अपना, कौन सा वाला ले चलो ठीक है, तो हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं टिफ़िन वाला, ठीक है, या फिर चलो अमीर की वाला, एकदम रॉयल क्लास यार, हम लोग एकदम एक लेवल है यार, इतने अमीर पीपल, चलो हम लोग रिच पीपल, रिच वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अमीर हूँ, मतलब लाइक आई एम अंबानी, ओके, चलो सपनों में ही सही, ये हो सकता है। तो मान लो मैं बहुत रिच हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या होंगे, मतलब कोई एक पर्सन है जो कि रिच है और कोई दूसरा पर्सन है जो कि पुअर है, यानी कि थोड़ा सा उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसे ज़्यादा है, किसी के पास पैसे कम है। अगर बताओ ये दोनों मिल जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ, मैं हूँ, ठीक है, एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, इसके बाल भी बहुत प्यारे से हैं और इसके ऐसे बाल हैं, चलो ठीक है, ये 2 इंसान है हमारे पास, ठीक है, मेरी ड्राइंग बेकार है, आई एम सॉरी। तो ये 2 इंसान है। अब समझो ये अमीर है, ये गरीब है, इसके पास क्या है भाई, मनी, इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक, बहुत सारा पैसा है, और इसके पास क्या है, बिल्कुल भी मनी नहीं है भाई, बिल्कुल भी मनी नहीं है, दिस इज कटोरा, तो इसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है। अब होगा क्या, ये जो गरीब होगा, जिसके पास पैसे कम होंगे, गरीब नहीं पैसे कम समझ लो, वो जाएगा थोड़ा से रिच पर्सन के पास, ठीक है, वो कहेगा सुनो सुनो यार थोड़े से पैसे दे दो ना मुझे। अब मेरे पास तो पैसे ज़्यादा हैं, मुझे पता है कि यार मेरा पैसा कभी इतना ज़्यादा पैसा है, मैं करूँगा क्या, कहीं को पर्स में गिर ही ना जाए, मतलब पर्स में मैंने 50,000 रुपये रखे हुए हैं, 5,000 रुपये रखे हुए, मैं सोच रही हूँ 5,000 रुपये क्या है यार, दे देते हैं, 500 क्या जा रहा है, मैंने इनमें से 500 रुपये इसको दे दिए, मैंने कहा लो भाई। अच्छा अब बताओ मेरा प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा भाई, मैंने ये 500 रुपये दिए तो कुछ सोच के दिए होंगे, अरे चलो ठीक है यार गरीब की दुआ ही लग जाएगी, कुछ नहीं तो ऐसे होता है ना कि हम लोग जैसे यही कह देते हैं कि चलो ठीक है यार ये पैसे दे दो, हो सकता है मैं गरीब की दुआ ही लग जाए। मतलब मेरा प्रॉफिट इसमें ये हुआ कि कुल मिला के मैंने पैसे दिए, एक तरीके से मुझे लग रहा है मेरा कोई जब लॉस नहीं हो तो वो प्रॉफिट ही कहलाएगा ना, जब मेरा कोई लॉस नहीं हुआ भाई तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ एक तरीके से, ठीक है। पुअर पर्सन का प्रॉफिट हुआ, इसका भी हुआ भाई प्रॉफिट, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम आपने बात बताई, दोनों का ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, इसका प्रॉफिट नहीं हुआ या कह लो लॉस भी नहीं हुआ, तो भाई नॉर्मल है ना, स्टेबल तो है। स्टेबल वर्ड यहां पे याद रखना, दोनों ही कैसे हो जाएंगे करने के बाद, स्टेबल, ये दोनों ही स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हो गए, ना इसका लॉस ना उसका लॉस, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, दोनों स्टेबल हो गए। सेम चीज होती है हमारे एटम्स के साथ,
ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबल होना कौन नहीं चाहता, कौन चाहता है, किसी के ऐसे सपने हैं क्या, बड़े होके मैं एक झोपड़ी में रहूँगा और मेरे घर में खाना भी नहीं होगा, लाइक ऐसा किसी का ड्रीम होता है। और उसके बाद मैं बैठा होऊंगा और मेरे दोस्त एकदम अमीर कार आर से आएंगे, मैं साइकिल, या मेरे पास साइकिल भी नहीं, मैं पैदल चल रहा हूँ, नहीं होते ना। सबके सपने होते हैं एटलीस्ट स्टेबल, होता है ना, एटलीस्ट हम अपनी फैमिली के साथ स्टेबल हो जाए, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। सिमिलरली एटम्स भी होते हैं भाई, कहते हैं हमें स्टेबल होना है। अब हम स्टेबल कैसा होना चाहते हैं, मान लो आपका 10 का ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे, भैया यार ये मेरी फ्रेंड कितनी आगे निकल गई यार, इसके जैसा मुझे भी बनना है ना, होता है ना, मुझे भी इसके जैसे बनना है। सिमिलरली एटम्स, अब सिर्फ आप कनेक्ट करो इसको, ठीक है, एटम से दिल वाला कनेक्शन एकदम करना। ये एटम होना चाहते हैं स्टेबल, सारे ही एटम, सारे ही एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं, चाहे वो मेटालिक हो चाहे वो नॉन मेटालिक हो। अब स्टेबल होने के लिए इनको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स देना होता है या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स लेना होता है, ठीक है। यही कहानी यहाँ पे हो रही होगी। अब सिमिलरली यहाँ पे मान लो ये है एटम या एलिमेंट बोल लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एलिमेंट बोल लेते हैं। ये एक एलिमेंट है जिसके पास, अब इसको मान लो आप कोई भी एक मेटालिक एलिमेंट, अब पॉजिटिव में मुझे तो पता है क्या होता है पॉजिटिव, मान लो मैंने ले लिया सोडियम Na और यहां पे हमने ले लिया क्लोरीन Cl, NaCl, इसकी वैलेंसी होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ये सब आना चाहिए, हाँ, एटॉमिक नंबर वगैरह एकदम लर्न होने चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,1। इसका क्या होगा भाई, 2 8 7 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो, अब पूरा खेल समझ में आएगा, ठीक है मैम, हमें दिख रहा है इसके पास, अब नोबल गैसेस का टर्म आता है भाई, स्टेबल किसकी तरह होना चाहता है, नोबल गैसेस की तरह। ये नोबल गैसेस क्या होती हैं भाई, जो पहले से स्टेबल है, समझ रहे हो, मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अंबानी हूं, तो अंबानी क्या है भाई, वो पहले से स्टेबल है, एग्जैक्टली तो ये स्टेबल होती है। नोबल गैसेस जो होती हैं, अभी खैर आगे मैं बता दूंगी एक बार और, नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स इनको लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है, भैया तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे, इन्हें किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अपने बगल वाले नोबल गैस की तरह बनने की चाहत है भाई, हम नहीं चाहते हैं क्या हम अपनी फ्रेंड की तरह एकदम अमीर हो जाए, एकदम वो जैसे हुई यार उस कैसे हुई उससे पूछते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये कहेंगे अरे यार मेरे आसपास तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तो ये देखेंगे। अब एटॉमिक नंबर आपको अप टू 20 याद होंगे तो आप ये चीज़ एकदम कनेक्ट कर लोगे, नहीं याद होंगे तो प्लीज़ 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 मेक श्योर याद कर लेना। आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जब भी ये सब खत्म होने के बाद एक टाइम मिलेगा तो मैं पक्का आपको एक ट्रिक्स वगैरह से भी याद कराने की पूरी ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर है 20, मतलब 20 तक आपको याद करने। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11। ये कह रहा है यार मुझे पता है मेरे आसपास नियॉन है नोबल गैस, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दूं तो मेरा भी 10 हो जाएगा, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, बढ़िया। इनके दिमाग में बात चल रही है कि अरे यार मेरे पास तो नोबल गैस, मेरे पास तो नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है, और आर्गन की तरह होने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये है यहाँ पे 2 8 18 32 नोबल गैसेस ये होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो 2 हो या तो 8 या तो 18 या तो 32, ये KLMN शेल्स जो हैं इनमें ये सब हो तभी वो नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो आसपास वाली नोबल गैस बनना चाहते हैं। अब इनकी चाहत है, इनके दिल में ये बात आई कि यार क्यों ना हमको इसकी तरह बनना पड़ेगा, यार कुछ तो हम में कमी रह रही है, हम ये करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब मेरी एक लाइन को अपने दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठा लो, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन देता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। अब बस ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया, एक, तो कितना चार्ज, पॉजिटिव 1 चार्ज। 2 देता तो +2 चार्ज, 3 देता तो +3 चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। यहां पे अगर बात करोगे आप तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसने लिया और इसने दिया,
जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उतना नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? आई होप ये बात एकदम अच्छे से तुम लोग को याद हो गई होगी। कैसे याद रखेंगे भाई? मेटल्स होते हैं हमारे पॉजिटिव, नॉन मेटल्स होते हैं हमारे नेगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, नियरेस्ट नोबल गैस से कंपेयर करता है और देखता है भाई सामने वाले के पास, मेरे पास नोबल गैस, मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और जो स्टेबल होना है मुझे, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा या कह लो डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। तो बस इसी तरीके से आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, मेटालिक नॉन मेटालिक का कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस तरीके से याद करोगे तो मैं मतलब एकदम गारंटी है मेरी कि आप भूलोगे नहीं लाइफ में, ठीक है। अब भाई इन सब के बाद जरा हम एक चीज और समझते हैं कि अभी इतना सब जानने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की, तो क्या हो रहा होता होगा भाई इसके आसपास। जब हम मेटालिक की बात करते हैं देखो, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे? इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, तभी तो वो देता है। अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहेगा भैया तुम हमसे लेने की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम 8 होके स्टेबल हो जाएंगे, है ना। सब अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं, भाई मेरे पास सिर्फ 500 ही रुपए हैं और मुझे कहीं से 500 कमाने का मौका मिलेगा तो क्या मैं मना कर दूंगी? नहीं, मैं बोलूंगी बिल्कुल भाई लाओ लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम और स्टेबल हो जाएंगे, उससे क्या है। तो बस इसी तरीके से ये होते हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कहते हैं यार 1, 2, 3 में क्या है, हम किसी 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो प्रेफर करेंगे नहीं, या 5 इलेक्ट्रॉन लेना तो प्रेफर करेंगे नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। इनकी अगर बात करो तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे क्या होगा भाई, ये कहेंगे अब मुझे सिर्फ 1 या 2 या 3 की जरूरत है यार, दे दो ना। तो इनकी बात करें तो दे लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट स्टेबल, और इनको हम बोलेंगे कैटायन। क्या होता है कैटायन? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायंस कौन होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी अगर बात करें तो ये गेन करते हैं, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जितना लेगा उतना नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं और अपने आप को कर लेते हैं स्टेबल, और ये हो जाते हैं हमारे एनायन। एनायंस, ये एनायंस को याद करना ऐसे कि एनायन होता है आपका नेगेटिव आयन, ठीक है। तो भाई ये था हमारा मेटालिक नॉन मेटालिक का प्यारा सा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है नो, अगर मैं चाहती मैं आपको बोल देती पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, बट आई डोंट वांट दैट ना। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक एक वर्ड को एक एक एग्जैक्टली बुक के सेंटेंस तक को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। डू यू नो, आप कभी अपनी बुक खोलना, जब मुझसे चैप्टर, मेरा कोई भी वीडियो चैप्टर का देख लेना, देन ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग कि मैम ने कुछ छोड़ा है क्या, एक वर्ड नहीं छूटा होगा, एक वर्ड, आई विल मेक श्योर कि एक वर्ड भी नहीं छूटा होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो मेटालिक नॉन मेटालिक, ठीक है। मेटालिक क्या होते हैं मैम? पॉजिटिव चार्ज। मैम मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ये कैसे होते हैं, कैसे याद करना है? रिच। ये कैसे होते हैं हमारे? रिच पीपल। और ये कैसे होते हैं? पुअर। तो इनके पास रिच और पुअर में पैसे की जगह बस जहां जहां मैंने आपको पैसा बोलता वहां वहां इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, ठीक है। तो हमको याद क्या करना है भाई? मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या लूज करते हैं, और इन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या लूज करेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, उन पे इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जितना गेन करेंगे उतना आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली भाई। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन नाम यूज हुआ है, सोचो केमिकल और कॉम्बिनेशन दो चीजों को मिला के हुआ है, तो जिस तरीके से केमिकल की चीजें कंबाइन करेंगी दैट इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है आपका, ये दो तरीके से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डेंट गिव यू द स्पेस, मतलब मैंने टाइम नहीं दिया ना. इफ़ यू वांटेड टू टेक एन स्क्रीनशॉट यू कैन. तब तक मैं पानी पी लेती हूँ. अगर स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, ठीक है. तो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं, अब देखो दो चीज़ें होती हैं आपकी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये जो हम बात कर रहे हैं तब से. अब ये चीज़ समझो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा, शेयर कब होगा. दो चीज़ें होंगी. या तो भाई सीधी सी बातें दिख रहा है, ट्रांसफर शेयरिंग, दो ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे. इनका मतलब क्या होता है. अब बताओ, मेरे पास वही 500 रुपये थे. 500 रुपये में मैंने तुमने बोला कि मतलब यू आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और यू सेड कि यार सुनो मुझे ना थोड़ा काम है, प्लीज़ मुझे 500 रुपये दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. उस 500 रुपये का मुझे कोई काम नहीं था उस टाइम पे. मतलब मैंने जो जो खर्च था महीने का मैंने सब कर लिया, बस 500 रुपये बचे हुए थे. एंड यू आस्क कि यार प्लीज़ दे दो ना 500 रुपये. तो आई सेड ओके, मैंने 500 रुपये निकाले, दे दिए. ठीक है. सेकेंड डे आया जब एक दिन 500 रुपये, चलो ठीक है. अब दूसरा केस है जब 500 रुपये थे, आपको 250 का सामान चाहिए, मुझे 250 का सामान चाहिए, तो हम लोगों ने शेयर कर लिए. आई यू गेटिंग माई पॉइंट. मतलब हम दोनों ने मिलकर अगर 500 कमाए और किसी एक ने बोला कि यार बहुत ज़रूरत है और सामने वाले को ज़रूरत नहीं, तो वो कहेगा हाँ तुम ले लो. लेकिन अगर मिलके 500 कमाए और दोनों को बराबरी का खर्च है, तो दोनों ही हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे. एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है. या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. ठीक है. या तो इलेक्ट्रॉन को दे ही देगा पूरा कि चलो ठीक है तुम ले लो, हम खुश थे. पिछले वाले केस में ट्रांसफर हो रहा था, वो भी खुश, हमको भी स्टेबल होना है, तुमको भी स्टेबल होना है. इस केस में शेयरिंग भी बता रहा है और ट्रांसफर भी बता रहा है. अब बताओ ये जो शेयरिंग और ट्रांसफर हो रहा होगा किसके बीच में हो रहा होगा. तो भाई सीधी सी बात है, जब एक अमीर पर्सन और एक थोड़ा सा पुअर पर्सन मिल जाएगा, तो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. है ना. एग्जैक्टली बात है भाई. ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे रहा है. ये क्यों दे सकता है भाई. एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, तो ये बोलेगा अरे यार मुझसे ले लो ना पैसे, क्या इतना प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिच से पुअर. अब हमको पता है हमारे रिच होते हैं मेटल्स और पुअर होते हैं नॉन मेटल्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है. ठीक है भाई, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है. बट ऑन द अदर केस व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, अब बताओ शेयरिंग कब होगी भाई. वो 500 रुपये आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए, हम दोनों ही एक तरीके से थोड़े थोड़े गरीब हो गए ना, तो ये पुअर टू पुअर होगा. भाई जो रिच है उसको तो जरूरत है ही नहीं, वो तो कहेगा मुझसे लेना है लो, मुझे देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. इसी टाइप से हो रहा होगा, तो ये पुअर टू पुअर होगा. अब अगर पुअर टू पुअर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, नॉन मेटल्स से नॉन मेटल्स. क्लियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो एक अमीर एक गरीब को दे रहा होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दोनों ही थोड़े थोड़े पुअर होंगे, दोनों को जरूरत है. तो यानी कि व्हेन वी अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे होता है, तो बोलना जनरली मेटल्स टू नॉन मेटल्स. और अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किस में होता है, तो क्या बोलेंगे भाई, जनरली बिटवीन टू नॉन मेटल्स. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग. अब ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सेंटेंस में अगर फ्रेम करेंगे तो क्या होता है. तो कोई भी लिंक या तो फोर्स जो लग रहा होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, उनको स्टेबल करने के लिए, वो होता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग. सो इफ वी राइट इट्स एग्जैक्टली डेफिनेशन, तो वो होगा द लिंकेज, हियर द कीवर्ड इज लिंकेज, और फोर्स, the linkage or force between two or more atoms to hold them together as a stable molecule. The concept chemical bonding. The linkage or force which acts between
द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जो लिंक और फोर्स लग रहा होगा टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? यहां तक स्टेबल बात क्लियर हो गई होगी। सब अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसे ही सारे ही एलिमेंट्स एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड और पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही है, द लिंकेज और फोर्स which acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। दो और दो से ज्यादा एटम को जोड़ के रखेंगे ताकि वो दोनों ही स्टेबल हो जाए, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, नोबल गैसेस एंड अदर एलिमेंट्स। नो, ये नोबल गैसेस बार बार सुन रहे हैं और कुछ हम लोग सोडियम क्लोरीन इसका एग्जाम्पल सुन रहे हैं, तो फर्क क्या होता है इन दोनों में? तो देखो, जो हम लोग नोबल गैसेस की बात करते हैं ना, एकदम जो अंबानी टाइप्स अमीर वाला होता है, ये वही होते हैं एकदम स्टेबल। नोबल गैसेस एकदम स्टेबल होती है, यानी किसी की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं ना ही हमको भाई तुमसे इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है, ना ही हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं, तुम अपने में खुश रहो, ये अपने में एकदम खुश है, एकदम स्टेबल सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो नोबल गैसेस हमारी स्टेबल होती है। ऑल्सो हम कह सकते हैं अगर नोबल गैसेस स्टेबल है तो इसको हम अनरिएक्टिव बोल सकते हैं। भाई इनको तो किसी से रिएक्ट नहीं करना है, इसी अनरिएक्टिव को हम इनर्ट भी बोलते हैं। या तो बोल लो नोबल गैसेस या तो बोल लो इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। ये दो टाइप की चीजें बताते हैं, एक तो ड्यूप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। ये ड्यूप्लेट रूल का मतलब होता है टू एटम, मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में 8। ये वैलेंस शेल की बात हो रही है, वैलेंस मतलब लास्ट या आउटर मोस्ट। तो अगर लास्ट या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो होगा हमारा ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा होगा। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा होगा। अगर हम बात करें अदर एलिमेंट्स की तो भाई इसी का जस्ट ऑपोजिट करते जाओ। ये कैसे होंगे? अनस्टेबल। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। और आउटर मोशन वही मेटालिक या नॉन मेटालिक कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, है ना। तो ये हो गई हमारी नोबल गैसेस और ये हो गई हमारी अदर एलिमेंट्स। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जो स्टेबल होती हैं एकदम। कुछ नोबल गैसेस की अगर बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारी कुछ नोबल गैसेस होती हैं जो स्टेबल होती हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल एकदम कंप्लीटली फिल्ड, राजा की तरह बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं किसी की। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग। 2 तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की जा सकती है, ठीक है। या तो वही जो अभी हम पढ़ रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं, अच्छा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो शेयरिंग, तो इसके वजह से क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, जो ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और जो हमारा शेयरिंग की वजह से हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। किसकी वजह से ट्रांसफर होता है, किसके साथ शेयरिंग होता है, ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब ये होगा, बस इसमें इतना ही याद कर लो। अभी नेक्स्ट पूरा सेपरेट वीडियो होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड में। लास्ट स्लाइड कहती है हमारी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा थोड़ा समझ लो होता क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली वही होता है जो अभी लिखा, यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा, ठीक है। किसके बीच में होगा? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब आधा पैसा तुम ले लो, आधा पैसा हम ले लेते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये हमारे किसके बीच में होते हैं? जनरली टू नॉन मेटल्स, ठीक। तो बस यहीं तक यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट सेपरेट वीडियो आएगा इन्हीं दोनों पे। पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट होगा, सेकंड आपका कोवैलेंट बॉन्ड एकदम
कंप्लीट होगा, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, और बाकी वीडियोस को देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस, माय नेम इज टापुर ओमर एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, भाई मेटालिक एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना है कि केमिकल बॉन्डिंग एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, किस में होता है, क्यों होता है, एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे दो टाइप की जो बॉन्ड होती है, उसमें से पहला जो टाइप होता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और वी कैन से आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड की आज हमको बात करनी है। उससे पहले भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये जानना तो जरूरी है, सबको पता है। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ दे देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो जनरली आपको मेटालिक नॉन मेटालिक के बारे में जानना जरूरी है। वो चीज़ पता है, मेटालिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटालिक्स हमारे नेगेटिव होते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, है ना, या तो लूज करते हैं कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और इन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैसे याद रखेंगे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना पॉजिटिव चार्ज। ओके, नॉन मेटालिक क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उतना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट पहले तो जानो इलेक्ट्रोवैलेंट होता किसके बीच में। इलेक्ट्रोवैलेंट दो मेटालिक यानी कि एक मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक के बीच में होता है, ठीक है। कोई भी एक मेटालिक एलिमेंट होगा, दूसरा नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इलेक्ट्रोवैलेंट इज एग्जैक्टली, तो होता क्या है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोवैलेंट, तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा होगा यानी कि एक से दूसरे के पास जा रहा होगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। क्या हो रहा होगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा मतलब और भी कुछ होता है, हाँ, और जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ट्रांसफर की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर होता है समझ गए, लेकिन ये ट्रांसफर होता है किसके बीच में होगा, तो हमको पता है भाई एक होता है मेटालिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं। एक होते हैं हमारे नॉन मेटालिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो दोनों मिल जाएंगे, तो ये होगा मेटालिक और नॉन मेटालिक के बीच में। एक मेटालिक दूसरे नॉन मेटालिक को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा और वो हमारा कहलाएगा बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ये कहलाएगा। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। The electrovalent, the chemical bond formed between two atoms, two or more atoms, by transfer, ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होगा by two or more atoms होगा यहाँ पे, of one or more electrons from the atom of a metallic element। क्या दिखा हमको यहाँ पे भाई, metallic element याद करवाया ना, पॉजिटिव मेटालिक एलिमेंट टू द एटम ऑफ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, नेगेटिव। तो बस यही होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा किसी भी मेटालिक और नॉन मेटालिक के बीच में उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। अगेन द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ अ मेटालिक एलिमेंट टू द एटम ऑफ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। क्लियर है? तो ये हो गई इलेक्ट्रोवैलेंट की डेफिनेशन। पहली स्लाइड में लिखा था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते कैसे होंगे, तो अभी बताया पहला मेटालिक दूसरा नॉन मेटालिक जब मिल जाएगा तो वो बनेगा हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक नॉन मेटालिक मिल जाएगा और बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये जो मेटालिक होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या बोल लो डोनेट करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर डोनेट करते हैं। अगर नॉन मेटालिक की बात करें ये होते हैं नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ यहां पे लिखा हुआ है कुछ आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। जब ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन या दे देता है इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाते हैं हमारे आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। याद करने का तरीका भाई, एनायन अ नेगेटिव आयन, एनायन इज अ नेगेटिव आयन, तो ये होगा हमारे नेगेटिव।
यानी कि जो नॉन मेटल्स होंगे वो एनायंस होंगे। क्या बन जाते हैं ये? एनायंस। बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लिया, एनायन बन गए। बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दिया, कैटायंस बन जाएंगे। ठीक, एनायन कैटायन। तो बेसिकली ये चार्ज होता है ना, चार्ज। चार्ज अभी इसकी डेफिनेशन से बताएंगे, अभी इसकी इक्वेशन से चलो बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये मेटालिक नॉन मेटालिक आयंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, एटम्स एंड आयंस। अब देखो ये टर्म आ गया ना, इसीलिए मैंने वहां पे चीज क्लियर नहीं करी एकदम। जो एटम्स होते हैं वो भाई न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होते होंगे भाई? ये न्यूट्रल क्यों होते होंगे? अरे यार सीधी सी बात है, इनको इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिए, न्यूट्रल एकदम, अभी ना किसी से चाहिए ना किसी को देना, एकदम न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एटम्स की, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कह लो आउटर मोस्ट शेल, ये स्टेबल हो भी सकती है, मे और मे नॉट। स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जनरल मोस्टली केसेस में नहीं होती है, जिनमें होगी वो हमारी नियॉन वो हमारी गैसेस कहलाने लगती है, नोबल गैसेस। तो ये स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट आयंस, तो ये हमेशा स्टेबल होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह लो या फिर आउटर मोस्ट शेल कह लो। ठीक है ना, या तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह लो या तो कह लो आउटर मोस्ट शेल स्टेबल होती है। यानी कि जो आयंस होते हैं इनके अंदर स्टेबलनेस आ जाती है। भाई एक एलिमेंट था एक्स, ठीक है, चलो ये यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मेटालिक की अगर हम बात कर ले, मान लो एक एलिमेंट है एक्स, हमने बोला मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेटल माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स। एक तो एक्स बन गया, इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो पॉजिटिव चार्ज, जितना दिया उतना पॉजिटिव चार्ज, तो हो जाएगा 1+ कह लो या +1। ठीक है, नॉन मेटल की इक्वेशन अगर समझे तो मान लो वाई, कोई एक एलिमेंट था वाई, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो प्लस इलेक्ट्रॉन लिया। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना नेगेटिव चार्ज, तो उस पर आ जाएगा वाई 1- या -1 जो भी कह लो। ठीक है, अगर हम कैटायन एनायन की बात करें तो ये जो बन के आए ना यही होते हैं कैटायन और एनायन। ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। तो देखो ये तो स्टेबल हो गया ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसने ले लिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स देने तो उसने दे दिया, तो उतने उसके पास बन गए ना, वो तो अपने आप में स्टेबल है। अब वो अमीर हो गया, उनको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ तो ये होते हैं हमारे एटम्स, ये होते हैं हमारे आयंस। एटम्स अनस्टेबल होते हैं या बोल लो कि न्यूट्रल होते हैं। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने के लिए ही तो एटम्स आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये होता क्या है भाई, देखो समझो, ऑक्सीडेशन होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन ऑल्सो लर्न इट एज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम अगेन इक्वेशन की बात करें, अच्छा ये इक्वेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसमें? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप बॉन्ड फॉर्म करोगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे भी हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का, जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे तो इक्वेशन लिखने को भी आती है कि बताओ इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा और रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। तो अभी जो इक्वेशन पढ़ी एग्जैक्ट वही होता है। मान लो एक एलिमेंट है एक्स, उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो -1 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। ऑन दी अदर हैंड अगर इसकी बात करें, मान लो एक था वाई,
एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जितना लिया उतना नेगेटिव चार्ज। इट इज एज सिंपल एज दैट। एकदम रियलिटी में तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ, सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है ये 10th का, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक चीज याद रखना, अगर ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली अकर करें, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होंगी तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर ये हमारी साथ में अकर करेंगी, एक साथ हो रही होंगी, यानी कि दोनों हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। नाउ अब चलते हैं सीधा मेन टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब अगर आपने 9th में ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं भाई। पहले तो हमको जो बेसिक है वो सब हम लोगों ने इसी वीडियो में जान लिया कि मेटालिक जो होता है इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हमको ये जानना है कि जो स्ट्रक्चर है ये तो हम लोग 9th में पढ़ के आए, तो एग्जैक्ट एज इट इज क्यों आ रहा है। 9th में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जिसमें आपकी शेल्स हुआ करती थी, ऑर्बिट्स हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल एक Na है तो ये Na की ऑर्बिट्स, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, कुछ इस तरीके से। जो आपके 10th में कोर्स है, जो आपके 10th में बोर्ड के बेसिस का अगर बोला जाए तो वो होता है डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर आपको अब पढ़ना है कि क्या होता है और क्या नहीं। डॉट स्ट्रक्चर ही आपके बोर्ड में डायग्राम में आता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको डॉट स्ट्रक्चर भी बता देंगे, एक बार ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी इफ नेसेसरी तो मैं बता दूंगी क्या होता है। फिलहाल बात करते हैं डॉट स्ट्रक्चर की। अभी पहली चीज समझो, पहली चीज आप लोग को सबसे ज्यादा जो समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है बार बार, इसको किस स्टेप्स में हम लोग करते हैं। पहला स्टेप याद रखना, बेसिक तो हर चीज में जरूरी होती है, वैसे ही इसमें भी जरूरी है भाई। देखो अभी मतलब है ना, हर चीज की बेसिक से स्टार्ट करना होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में तो आपको इसके लिए जो बेसिक चीज है वो है आपके एटॉमिक नंबर, जो मैं इस पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट करती हूँ। एटॉमिक नंबर्स याद होना चाहिए एटलीस्ट अप टू 20। फॉर क्लास 10th यू हैव टू लर्न एटॉमिक नंबर्स अप टू 20 तक तो रट जाने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स आना चाहिए। सेकेंड, वैलेंसी वगैरह निकालना सीखना, है ना। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, ऑल्दो अभी बताया मैंने, वही आपकी वैलेंसी है। इलेक्ट्रॉन्स लिया तो पॉजिटिव, जितना लिया उतना पॉजिटिव, दिया तो नेगेटिव, जितना दिया उतना नेगेटिव, उल्टा बोल दिया, दिया तो पॉजिटिव, जितना दिया उतना पॉजिटिव, लिया तो नेगेटिव, जितना लिया उतना नेगेटिव, ठीक है। तो वैलेंसी आना जरूरी है। कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आना चाहिए भाई, वैलेंसी आ गई तो कंपाउंड फॉर्म करना आना चाहिए। और सबसे ऊपर आपके ये होते हैं सिंबल्स, ये तो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। तो सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, कंपाउंड फॉर्मेशन, ये 4 चीज़ें इस चैप्टर के पहले आपको लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। लर्न देखो पहले भी होंगी, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें लर्न होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है। 6, 7, 8, 9 सब में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि बहुत अच्छे से लर्न होना और नॉर्मल लर्न होने में फ़र्क होता है। तो बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि स्ट्रक्चर अगर हम कोई नाम ले लें तो मुश्किल से 1 मिनट में वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होकर तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला टॉपिक अपना, दैट इज सोडियम क्लोराइड है फर्स्ट फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड सिंबल, पहला स्टेप था आपका सिंबल। सोडियम का होता है Na, क्लोरीन का या क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है, NaCl। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम होगा NaCl, हमें बनाना है, ठीक। अब NaCl की एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक, 11 एंड 17। थर्ड स्टेप में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इसका कैसे होगा 2, 8, 1 और इसका 2, 8, 7, 2, 8, 1, 2, 8, 7, ठीक। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने डायग्राम के पास। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और समझ लो, वैलेंसी वाला पार्ट। एक इलेक्ट्रॉन देखो ज़्यादा दिख रहा है ना, स्टेबल होने के लिए क्या होता है 2, 8, 18, 2, 8, 18, 32, इस तरीके से होगा तभी वो स्टेबल कहलाएगा। या तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है या तो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करना है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है।
तो इसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। पूरा खेल तो स्टेबल के लिए ही चल रहा है ना, सबको स्टेबल होने की जरूरत है। इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यहीं से समझ जाओ पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो पॉजिटिव जितना दे रहा है उतना, तो इस पे +1 आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो नेगेटिव जितना ले रहा है उतना नेगेटिव, तो इस पे आएगा -1 चार्ज। तो ये पूरी कहानी पहले दिमाग में स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में आ जानी चाहिए। स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में ये पता होना चाहिए। देखो होता क्या है ना, इन सब चैप्टर्स में अगर आप सोचो कि हमको बहुत अच्छे से आता है, हम तो प्रो हैं इस चैप्टर में, तो उस प्रो होने के लिए ये करना जरूरी है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, सो इन योर माइंड, इन योर हेड आपको पहले से पता हो आंसर ये होगा, ये होगा, बस अब हमको हाथ, मतलब जो हमारा पेन है वो कॉपी में बस चलना है, बस इतना रह गया है। ये रहना चाहिए इन चैप्टर्स में। इसमें बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होता, टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो एक टाइप का हलवा है जो आपको बोल रहा है खा लो, ठीक है। तो बस उसी तरीके से इसको चलना भी है, इसको बिल्कुल भी टाइम लेके नहीं करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये क्वेश्चन आप सही भी कर रहे हो और आप 3 से 4 मिनट लगा रहे हो या 5 मिनट लगा रहे हो, तो वो सही का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तरीके से पढ़ने का फिर इस चैप्टर का मतलब नहीं है। इस चैप्टर को एकदम प्रो की तरह लेना है कि हमको बस इसमें 110% 1 मिनट में आंसर देना है, ठीक है। ओके, NaCl, तो यहाँ पे सोडियम, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं Na की। ये है हमारा सोडियम एटम, सोडियम एटम, Na प्लस क्लोरीन एटम होगा। अभी एटम है क्योंकि ये न्यूट्रल है, अभी इनमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये जो सोडियम और क्लोरीन है, हम बना रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर, और ये जो डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की जरूरत होती है। आउटर मोस्ट शेल बनाने होंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप डॉट से शो करोगे, ठीक है। अगर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, सोडियम, तो इसकी वैलेंसी, इसका एटॉमिक नंबर 281, इसका 287। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ये बन गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट में, 7, तो यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देंगे। अब क्या दिख रहा है हमको, अब हमें दिख रहा है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, और ये बन जाएगा हमारा Na1+, या फिर कह लो Na1+ प्लस Cl। Cl की आउटर मोस्ट शेल आप ड्रॉ करोगे, कंप्लीट करेंगे हम लोग Cl के आउटर मोस्ट शेल को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड 8, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। देखो कितना इजी फॉर्म था, और ये बन जाएगा NaCl, जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ये बन गया हमारा 2,8, ये बन गया 2,8,8, ये हमारे आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जस्ट इतना सा काम था, और 1 2 3, बस 3 बार सारे क्वेश्चंस लगा लेना, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार लगा लेना। चौथी बार में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा पूरे को ड्रॉ करने में। क्या हुआ यहाँ पे, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया सोडियम +1 क्लोरीन -1। उसके बाद जो टोटल कंपाउंड बना, Na ने 1 दिया, Cl ने, ये अच्छा ये भी समझ लो कैसे बन रहा है ये वाला, ये Na +1 था और Cl -1 था, तो ये बन गया हमारा क्रॉस फॉर्म होके NaCl, ठीक। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक शेयरिंग हुई, सॉरी ट्रांसफर हुआ, तो 1 +1 आया, 1 -1 आया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर वाला इधर चला जाता है और ये वाला इधर चला जाता है, ठीक। अभी नेक्स्ट में और अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर देंगे, तब 2 2 या 1 1 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1 1 है तो सिंपल NaCl बन रहा है, तो ये ईजी था इस वाले का। सो यस, आई गेस ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसकी एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो
अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो हमको पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस हो रहा होगा। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है? Na कर रहा है, Na इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो Na में कैसा होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया मैम? 1 इलेक्ट्रॉन दिया। यस, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे आएगा Na +1, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स दिया +1 चार्ज आ गया। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, कौन कर रहा है गेन? क्लोरीन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बन जाएगा Cl, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उतना नेगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा -1। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गई इसकी रिडक्शन रिएक्शन। पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा आई गेस, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, और वही जल्दी जल्दी फटाफट वाला काम होगा, 1 मिनट में ये बन जाएगा। ठीक, ये सारे स्टेप्स एज इट इज नोट करने, एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन स्टेप वाइज चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो उसका सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2882, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,6। यहीं से देख के क्लियर होना चाहिए किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या देने हैं। अगर इसको हम बात करें तो इसको स्टेबल होने के लिए 2, 8, भाई आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो पहले वाले में होते हैं, सेकंड वाले में, सेकंड थर्ड में 8 होना जरूरी है। तो इसको ऐसे बनना है, इसको ऐसे बनना है, यानी कि हमें दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको यहाँ पे जरूरत है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को देने की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करें। कैल्शियम लास्ट शेल में 2,8,8,2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन में 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैल्शियम ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये ऑक्सीजन बना लो यहाँ पे, या फिर ये ऑक्सीजन बना लो, यहाँ पे 1 कर देना, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बस तरीका सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ट्रांसफर कर दिए, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम एटम, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन एटम। अभी न्यूट्रल है ना, इसलिए एटम इसको नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने पे हमें दिख गया कि यहाँ पे जो कैल्शियम है इस पे आ गया 2,8, यानी कि 8, ये +2 चार्ज इसमें हो गया। प्लस अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो -2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। देखो दोनों स्टेबल हो गए ना, कैल्शियम आयन, ऑक्सीजन आयन, अब ये आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और स्टेबल हो गए। ठीक, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो भाई हमने देखा कैल्शियम में +2 चार्ज है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में चल रही हूँ, अगर मैं चाहूँ शॉर्ट नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो जाएगा तो शॉर्ट आप अपने आप से भी कर लोगे, दैट आई नो। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमने करा दिया। बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा भाई? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज कौन कर रहा है यहाँ पे? कैल्शियम कर रहा है मैम, एग्जैक्टली। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो कैल्शियम ने -2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम +2 या 2+। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा O+2। ठीक है, तो ये है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है इसकी रिडक्शन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो यस, ये था कैल्शियम ऑक्साइड. आई होप ये भी पूरा क्लियर होगा अच्छे से. तो ये आपने बना लिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इस तरीके से, ये बना लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड. लास्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg एटॉमिक इसका सिंबल, इसका Cl, मैग्नीशियम और क्लोरीन. अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2,8,2. मैग्नीशियम 12, 2,8,2. क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन होता है 17, 287, है ना. क्लोरीन होता है 287. अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है ना. इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है. ये तो हमको मैम दिख रहा है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है, लेकिन कैन यू सी कि यहाँ पे तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अब थोड़ी सी गड़बड़ हुई, एक को 2 इलेक्ट्रॉन देना है और एक को 1 इलेक्ट्रॉन. अब अगर क्लोरीन बोलेगा कि अरे तुम अपना हमको एक दे तो बाकी एक देख लो, तो ये क्यों ऐसा करेगा? मैग्नीशियम बोलेगा तुमको स्टेबल करने के लिए थोड़ी हमने इतना जिंदगी पूरा मैग्नीशियम में निकाली है, तो इसको ये कहेगा मैग्नीशियम कि हम तुमको 2 ही देंगे, अब ये तुम्हारे ऊपर है. अब क्लोरीन बोलेगा कि अरे अजीब बात है भाई, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो हम तो पहले से ही अनस्टेबल है, तो क्यों हम अनस्टेबल के लिए इतना सारा काम करेंगे? तो मैग्नीशियम बोलेगा कि जाओ जाके अपने साथ एक और ऐसे एलिमेंट को ले आओ जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो. समझ में आई? तो क्लोरीन अपने जुड़वा भाई को ले आएगा, यानी कि वो दूसरे क्लोरीन को लेके आएगा जिसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए. दोनों भाई कहेंगे ठीक है, अब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, एक हमको दे दो और एक हमको दे दो, तुम भी स्टेबल हम भी स्टेबल, दोनों खुश. अब यहाँ पे बात आई कि ये MgCl नहीं बनेगा बल्कि MgCl2 बनेगा. 2 क्लोरीन एटम आ गए, 2 क्लोरीन के एलिमेंट आ गए और दोनों ने बोला कि हमको इलेक्ट्रॉन्स दो, क्योंकि उनको स्टेबल होने के लिए 2 एक एक की जरूरत है और मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 देने की जरूरत है. तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है, तो अगर अब हम इसको ड्रॉ करें, इसीलिए पहले जानना जरूरी है कि बन क्या रहा होगा, उसके बाद बना तो लेंगे ही. जैसे होता नहीं है आंसर बता दो मैथ्स में तो या किसी में भी, तो आंसर तो निकाल लेते हैं फिर चाहे जैसे आए, फिर आंसर आ जाता है. तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है. अब हमको पता है भाई एक तो होगा मैग्नीशियम का एटम Mg एटम, एक होगा हमारा क्लोरीन एटम Cl एटम. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल्स ड्रॉ करते हैं जल्दी से. मैग्नीशियम होता है 2,8,2, क्लोरीन होता है 2,8,7. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन क्लोरीन क्या एक है? क्या ये सही है? क्लोरीन तो एक है ही नहीं भाई. यहाँ पे 2 हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक ड्रॉ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 क्लोरीन और यहाँ पे 1 क्लोरीन, और होगा कुछ ऐसा आउटर मोस्ट शेल में. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर देगा, दोनों खुश जिंदगी में. अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दोनों को दे दिए. अब आप ड्रॉ कर सकते हो भाई, Mg को बीच में रख लो, Cl को अगल बगल रख दो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया. क्लियर बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो MgCl को 2 दे दिया. यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम थे, तो ये बन जाएगा Mg+2 या 2+, Mg2++. अब यहाँ पे बात समझना, क्लोरीन एटम कैसे होगा. यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं Cl-2 या 2-? इज इट करेक्ट? क्या क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया? अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो मैम आपने अभी अभी बताया कि ये क्लोरीन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, इस पर -1 चार्ज आया NaCl में. तो क्या क्लोरीन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी? एक बार -1 एक बार -2, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कुछ हो रहा है? कैसे ऐसा हो सकता है कि -1 -2 हो रही है क्लोरीन की ही? तो इसके लिए अब ध्यान दो, क्लोरीन पे 2- नहीं आएगा, क्लोरीन तो अपना 1- ही करेगा. वो बोलेगा हम क्या तुम्हारे जिम्मेदार हैं, हमने तो एक ही लिया. तो हम बोलेंगे कि 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए. तो यहाँ पे बनेगा +2 क्लोरीन नेगेटिव. इज इट क्लियर? यहाँ पे Cl -1 नहीं बल्कि 2Cl-1. ना ही तो Cl-1 लिखोगे आप, ना ही तो Cl-2 लिखोगे आप, लिखोगे 2Cl-1. तो ये हो जाएगा 2
और Cl की आउटर मोस्ट शेल हम लोग ड्रॉ करते ही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड 8, 7 एंड 8। तो ये हो गया -1, या फिर वहां पे 1 माइनस लिखा है तो 1 माइनस। क्लियर है ना? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन एक एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लिए, तो ये वाला थोड़ा सा अलग था सबसे। ठीक है, ओके, नाउ हियर वी कैन राइट MgCl। अब देखो बनेगा क्या, Mg मैम 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यस। Cl मैम एक ही तो इलेक्ट्रॉन लिया, एक Cl ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे -1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा Mg, इसका चार्ज इस पे जाता है, इसका चार्ज इस पे जाता है, तो Cl2, तो ये बनेगा हमारा MgCl2 विच इज नोन एज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये स्टेबल हो गए, 2,8 2,8 और फिर 2,8,8, ये दोनों क्लोरीन की बात हो रही है। क्लियर है? ओके, आई गेस क्लियर होगा। क्लियर है ना? मैं रिपीट करूँ एक बार, Mg ने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक क्लोरीन को दे दिया, दोनों क्लोरीन स्टेबल, Mg स्टेबल, और यहाँ पे हो गई बात खत्म। एक बार जल्दी से एकदम क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी से क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड होता है जो हो रहा है दो, एक मेटालिक एक नॉन मेटालिक के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हमारे मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होते हैं, प्लस चार्ज आ रहा होता है। नॉन मेटालिक होते हैं नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं और माइनस चार्ज आ जाता है। आयंस वो चीज होती है जब वो प्लस और माइनस आ जाता है तो जो चार्ज फॉर्म होता है वो होते हैं हमारे आयंस के फॉर्म में। आयंस हमेशा स्टेबल होते हैं हमारे। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेशन कैसे, एटम क्या होता है, एटम हमारे वो एलिमेंट, एटम वो चीज होती है, वो यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, या तो स्टेबल हो भी सकता है या तो स्टेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम आयंस की बात करें तो वो हमेशा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें चार्ज आ जाता है, वो पहले ही ट्रांसफर कर चुके होते हैं, पहले ही शेयरिंग कर चुके होते हैं और चार्ज ले चुके होते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो वो आयंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है हमारा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने समझा। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहला था हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl, आउटर मोस्ट शेल में इसको एक की जरूरत, इसको मतलब इसको एक देने की जरूरत, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया। जो बॉन्ड का नाम होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl- और हमारा बन जाएगा कंपाउंड NaCl। ठीक है, ये एक एक की बात हुई। उसके बाद हमने देखा दो दो कैसे होंगे भाई। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को 2 देने की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 लेने की जरूरत है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रोवैलेंट वो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे मैम? 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने से ये दोनों स्टेबल हो गए। ये बन गया Ca2+, ये बन गया O2- होगा ना यहाँ पे, O-2, O2-, एक्सट्रीमली सॉरी, वो थोड़ा गलत हो गया होगा लिखते टाइम। यहाँ पे हो जाएगा O-2 या 2- क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया था भाई। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। पहले एक एक का पढ़ा, फिर 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स पढ़े। फिर हमने एक कुछ अजीब वाला केस देखा जिसमें एक को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है लेकिन दूसरे को सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो बोलता है भैया तुम जाओ यहाँ से, जाके अपने एक और भाई को लेके आओ जुड़वा, जिसको एक और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, हम उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्योंकि हमको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है। भाई मेरे पास 2 रुपए, मुझे 1 रुपए देना है, तो तुम्हें अपने भाई को लाना ही पड़ेगा। हम तुमको 2 कैसे दे दें? और वो भी कह रहा है कि हम 2 कैसे ले लें किसी के भाई पैसे, हम क्यों एक्स्ट्रा ले, ईमानदार इंसान है यार। तो ये बोलता है ठीक है मैं ले आता हूँ। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों ने शेयर कर लिया। तो अगर इसकी हम, हाँ इसकी, अच्छा मैंने वो नहीं बनाई ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन Mg लूज कर रहा है, तो Mg ने भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये बन गया हमारा Mg+2। ठीक, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्लोरीन का गेन हो रहा है। अब देखो कितने क्लोरीन है मैम? 2 क्लोरीन है, तो आगे 2 लग जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा मैम? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो पॉजिटिव चार्ज, जितना लेगा उतना पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे Cl+2 नहीं या -2 नहीं, -1, लेकिन कितने में? 2 में।
ये क्लियर है, दोनों Cl में एक एक -1 चार्ज आएगा। तो ये है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए इलेक्ट्रोवैलेंट में, आपके कोर्स में इतने ही स्ट्रक्चर्स गिवन है। इलेक्ट्रोवैलेंट का एक एक स्ट्रक्चर मैंने करा दिया, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बता दी। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा कोवैलेंट बॉन्ड जरूर ध्यान से देखना, और उसके बाद आएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग होता है, तो उसको भी एकदम क्लियरली देख लेना, एकदम भयानक वाला जो क्लियर होता है ना एकदम। अच्छा, वो वाला क्लियर मत करना कि माइंड से ही क्लियर हो गया, माइंड में क्लियर हो गया वाला क्लियर करना, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। डू कमेंट, कोई चीज़ नहीं आती है तो आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई, या जो भी हमारे मेंबर होंगे, टीम मेंबर, उनसे हम बोल देंगे, हर एक बच्चे का रिप्लाई हो जाता है वो। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं हो समझ में आई हो या समझ में आई हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।